नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और आर्मी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमारा आज 8वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज 8वां लेक्चर है, जिसमें हम जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। हमने हिस्ट्री से स्टार्ट किया है। हिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद हम पॉलिटी कवर करेंगे। पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद हम ज्योग्राफी के बाद हम साइंस के बाद हम इकोनॉमिक्स, उसके बाद हम मिसलेनियस टॉपिक कवर करेंगे। शुरू से लेकर एंड तक हम प्रेपरेशन करेंगे और कंप्लीट आर्मी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करेंगे। देखिए, जो भी यूट्यूब पे चल रहा है आजकल कि 30 क्वेश्चन करें, आर्मी एग्ज़ाम क्लियर करें, 100 क्वेश्चन करें, आर्मी जीडी का एग्ज़ाम क्लियर करें, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको फुल फ्लैज तैयारी करनी पड़ेगी, जिसमें कि आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज हर टॉपिक बारीकी से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना हो चुका है आर्मी के एग्ज़ाम में कि आप ऐसे थोड़ी क्रैक कर सकते हो आर्मी का एग्ज़ाम कि एक वीडियो देख ली, उसमें बोल दिया कि 100 क्वेश्चन करें और आर्मी का एग्ज़ाम क्रैक करें। बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। और आपको हमारे साथ जुड़कर एक पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें हम बहुत बारीकी से हम देखिए, जो प्रश्नोत्तरी होती है, एक प्रश्न होता है, उसका उत्तर होता है, ऐसे हम प्रश्नोत्तरी तौर पे हम टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, इसमें 2 चीज़ें होंगी। थ्योरी आपकी कवर हो जाएगी, उसके बाद आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। साथ में आपके जो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो चीज़ कवर हो जाएगी, और क्वेश्चन बनता कैसे है टॉपिक से वो चीज़ कवर हो जाएगी। एक ही वीडियो में 5 से 6 एस्पेक्ट से हम टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है हमें, जिससे हम स्ट्रेटजी बना के आपके पूरे के पूरे आर्मी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली विजिट करें और वीडियोस को देखें। चलिए शुरू करते हैं। और जिसमें आज हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, दोनों को इसी वीडियो में कवर करेंगे। और आगे हम दक्षिण के जो वंश हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे। तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए हैं, 24। ठीक है। और 24 में कौन थे? 23 में तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्श्वनाथ थे। 24 में स्वामी महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। अब बात करते हैं स्वामी महावीर का जन्म कब और कहाँ पे हुआ। 2 क्वेश्चन बनते हैं कि कब हुआ, और एक क्वेश्चन बनता है कि स्वामी महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ। तो कब हुआ, ये है 540 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम वैशाली कहाँ पे है? ये बिहार में है। कुंडग्राम वैशाली बिहार में है। 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। ठीक है। वर्धमान स्वामी महावीर के बचपन का नाम था। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ें। हम बारीकी से एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। मीन्स कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको एग्ज़ाम में जो आपको देख कि ये तो मैंने देखा ही नहीं है कभी। आप ऐसा एग्ज़ाम में हॉल में जाने से पहले आपको एक अंदर से ऐसी फील आएगी कि हाँ, मेरी तैयारी अच्छी है, मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ। आप डेली हमारी वीडियोस देखें। आर्मी, चाहे वो जीडी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एक क्लर्क के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे वीडियोस को देखें और हमारे जितने भी लेक्चर हैं उनको डेली देखें। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी एग्ज़ाम से पहले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता का नाम था। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? त्रिशला। स्वामी महावीर स्वामी की माता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने अपनी 12 वर्ष की तपस्या किस नदी के किनारे और किस पेड़ के नीचे की। ठीक है। स्वामी महावीर ने 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 12 वर्ष की तपस्या कहाँ पर की, किस नदी के किनारे की, किस वृक्ष के नीचे की, तो बहुत सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में कवर हो जाएंगी। ऋषुपली का जो नदी है उसके किनारे पे की,
और साल का वृक्ष है, ठीक है। साल होती है और आपने साल की लकड़ भी देखी होगी और उसके बाद लकड़ी देखी होगी साल की, और साल का वृक्ष के नीचे इन्होंने की थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे, उस भाषा को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। देखिए जैन धर्म में जैन धर्म की मुख्य भाषा कौन सी थी, तो वो थी प्राकृत, ठीक है। प्राकृत जैन धर्म की मुख्य भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की, ठीक है, बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा कौन सी थी, वो थी आपकी पाली, ठीक है। पाली बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा थी। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि जैन धर्म की कौन सी भाषा थी, दोनों में आपस में हम मिक्सअप कर देते हैं। जैन धर्म की अलग जैन धर्म की मुख्य भाषा हम बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा बता देते हैं, बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा हम जैन धर्म की मुख्य भाषा बता देते हैं, तो मिक्सअप हो जाता है। तो जैन धर्म की जो मुख्य भाषा है वो प्राकृत है और बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा है वो पाली है। अर्धमागधी प्राकृत भाषा का दूसरा नाम है और दूसरे नाम से अर्धमागधी पे पुकारा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था। देखिए सभी के जितने भी तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में, सभी के अलग अलग चिन्ह थे। 24 तीर्थकर हैं, 24 के अलग अलग चिन्ह थे। अब बात आती है ऋषभदेव के बारे में। ऋषभदेव कौन थे, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे, ठीक है। प्रथम तीर्थकार थे जैन धर्म के और इनका चिन्ह था सांड, ठीक है। सांड इनका प्रतीक चिन्ह था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, वो था सांप सर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धर्म जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सिंह था, ठीक है। एक बार हम रिवीजन फिर कर लेते हैं। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड था, पार्श्वनाथ का सर्प था और महावीर स्वामी का सिंह था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे। जैन धर्म के त्रिरत्न थे, एक था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे बौद्ध संगतियाँ हुई ऐसे जैन में भी संगतियाँ हुई, ठीक है। महासभाएं के तौर पे होती थी, जैसे महासभाएं होती हैं ऐसे ये संगतियाँ होती थी। जैन संगति कहाँ पर हुई और कब हुई। यहाँ पे प्रथम के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रथम जैन संगति कब हुई, कहाँ पे हुई, ठीक है। तो जैन संगति कब हुई, वो हुई थी 300 ईसा पूर्व में। 300 ईसा पूर्व में जैन संगति हुई थी, प्रथम जैन संगति हुई थी। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और उसके अध्यक्ष थे स्थलभद्र। जो मैंने जो अंडरलाइन किए हैं आप इनको देखिए कि जो फर्स्ट अंडरलाइन किया है ये प्रथम जैन संगति कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र जो आज का पटना है, ठीक है, आज का पटना है बिहार में, उसे पाटलिपुत्र कहा जाता था। और पाटलिपुत्र की जो स्थापना है, पटना की जो स्थापना है वो उदयन ने की थी। और जो स्थूलभद्र हैं ये इन्हों की अध्यक्षता में हुई थी। देखिए स्थूलभद्र क्या है, जो जैन धर्म में जो श्वेतांबर है, ठीक है, श्वेतांबर जैन धर्म में है, श्वेतांबर संप्रदाय के तौर पे है। उसके जो श्वेतांबर श्राद्ध करने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो स्थलभद्र का है, उसके अध्यक्ष भी यही थे। और इनकी पहचान क्या है, ये सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, ठीक है, वाइट जो ड्रेसेस पहनते हैं ये श्वेतांबर और स्थूलभद्र इनके जो अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द्वितीय जैन संगति कहाँ पर हुई, कब हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे। 3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि द्वितीय जैन संगति कहाँ पर हुई। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि द्वितीय जैन संगति कब हुई। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि द्वितीय जैन संगति के अध्यक्ष कौन है। तो तीनों क्वेश्चन कवर करेंगे एक ही में। 6ठी शताब्दी में हुई थी द्वितीय जैन संगति। बल्लवी गुजरात में हुई थी, उसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित है। भद्रबाहु ने लिखी थी जैन जो तीर्थ करते हैं उनकी जीवनी, और उसका क्या नाम है। मीन्स कि ऐसी कोई पुस्तक है जहाँ पे जैन तीर्थंकरों की जीवनी लिखी हुई है और वो लिखी थी भद्रबाहु ने। तो उस बुक का क्या नाम है, वो है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र वह बुक है जिसमें जैन धर्म की जो तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में लिखा है, उनके रहन सहन के बारे में, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों के बारे में लिखा है। स्वामी का निर्माण कहाँ पर हुआ। महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ पे हुआ, ठीक है। निर्वाण माने उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई। जो मृत्यु है वो अच्छा शब्द नहीं माना जाता किसी भी, ये स्वामी महावीर एक भगवान है उनके लिए, तो इनको निर्माण कहा जाता है। तो पावापुरी राजगीर जो कि बिहार में है, जो निर्माण हुआ स्वामी महावीर का वो हुआ पावापुरी में, जो कि राजगीर में पड़ता है और बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म। अब हम जो जैन के इंपॉर्टेंट चीजें थी वो कवर कर ली हमने यहाँ तक, ठीक है। अब हम बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ। जो गौतम बुद्ध का जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिल वस्तु में, जो कि लुम्बिनी में है। और लुम्बिनी कहाँ पे है, नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ पे है, नेपाल में। बौद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो राहुल बौद्ध के बचपन का नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि महात्मा बुद्ध ने किस आयु में ग्रह त्याग किया था। तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग किया था। महात्मा बुद्ध ने कितने वर्षों की तपस्या की और किस जगह की। कितने वर्षों की तपस्या की थी और किस जगह की थी। इन्होंने 6 वर्षों की तपस्या की थी, निरंजना नदी के किनारे की थी और पीपल के वृक्ष के नीचे की थी, ठीक है। महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की तपस्या की थी और इन्होंने 6 वर्ष की तपस्या की थी। कहाँ पे की थी, निरंजना नदी के किनारे की थी। पीपल कौन सा था, वृक्ष कौन सा था, पीपल का, और 6 वर्ष की तपस्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश किस जगह पर दिए। जो सबसे ज़्यादा उपदेश थे महात्मा बुद्ध ने वो कौशल देश की राजधानी जो आपकी श्रावस्ती थी उसमें दिए थे। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने। ये बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी आप एक बार ये देख लीजिए एग्जाम उठा के कि कितने बार रिपीट हुए हैं। ये रिपीट पे चल रहे हैं क्वेश्चन और सदाबहार क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल आने हैं। ये बिल्कुल इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप जब एग्जाम में बैठोगे तब इनका आपको महत्व का पता चलेगा। किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान में बंट गया था, ठीक है। हीनयान और महायान में बंट गया था बौद्ध धर्म। तो जो फोर्थ बौद्ध संगति है, चतुर्थ बौद्ध संगति है, फोर्थ बौद्ध संगति है, उसके बाद जो है बौद्ध धर्म वो 2 संप्रदायों में या 2 विचारधाराओं में बंट गया था, हीनयान और महायान। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, पाली भाषा में। मैं पाली भाषा के बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि पाली भाषा में। और महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु किस वर्ष हुई, 483 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि कुशीनारा में हुई थी, ठीक है। कुशीनारा में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। जो बिंबिसार, ये मगध में पड़ता है। जो मगध का एक संप्रदाय था, मगध का जो एक एम्पायर था, मगध साम्राज्य था, उसमें राजगृह था, ठीक है। जो बिंबिसार ने अपना साम्राज्य बनाया था तो उसमें राजगृह को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, वही वाला ये राजगृह है, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई, और यही है बस, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी, राजगृह में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की द्वितीय मीन्स की बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगति
थोड़ी यहाँ पे राइटिंग में थोड़ी यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगति कब कहाँ हुई और किसकी अध्यक्षता में हुई। पहली 483 में हुई थी, दूसरी 383 में हुई थी और वैशाली में हुई, साबाकामी की अध्यक्षता में हुई। अब तृतीय बौद्ध संगति के बारे में डिस्कस करते हैं। तृतीय कब हुई? 255 में हुई ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में हुई और मोगलीपुत्तिस इसकी अध्यक्षता की थी। और बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कब हुई? वो 0 मीन्स की जो 0 ईस्वी में हुई थी और कुंडलवन में हुई थी, वसुमित्र एवं अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, और उस टाइम शासन था कनिष्क का। कनिष्क का उस टाइम शासन था चौथी बौद्ध संगति के समय। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।